नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द वॉक। भाई अक्सर मरीज आके हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सैर कब करनी है और कितने ड्यूरेशन के लिए करनी है। सो इट इज वेरी इजी। पूरे हफ्ते में 150 मिनट आपको चलना है। अगर आप पूरे हफ्ते में 150 मिनट चलेंगे तो दिस इज एनफ फॉर यू। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर आपने पूरा हफ्ता वॉक करनी कंटिन्यूअसली तो 20 से 25 मिनट आपको डेली वॉक करनी पड़ेगी। और अगर आपने रोजाना का आधा घंटा वॉक कर ली तो इट मीन्स के 5 डेज इन अ वीक आर एनफ फॉर यू टू वॉक। 2 दिन आप छुट्टी भी कर सकते हैं क्योंकि वॉक के इफेक्ट्स 72 घंटे तक 72 आवर्स तक आपकी बॉडी को मिलते रहते हैं। सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द वॉक। टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अच्छी टाइमिंग्स हैं सुबह सुबह उठ के वॉक की जाए व्हेन एवरीथिंग इज फ्रेश। आप एक फ्रेश एनवायरनमेंट में निकलते हैं। आपकी बॉडी रात जब आप सो के उठते हैं तो बॉडी स्टिफनेस में होती है, तो उठें, उसके पहले अच्छा पानी पिएं या फ्रेश जूस पिएं और उसके बाद आप अपनी वॉक के लिए जाएं। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर वॉक। उस टाइम ऑक्सीजन लेवल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन लेवल्स भी बहुत कम होते हैं और आपकी बॉडी को उस टाइम वॉक की जरूरत भी होती है। सो इट इज बेटर टू वॉक इन द मॉर्निंग। लेकिन वो लोग जो वॉक मॉर्निंग में नहीं कर सकते, इट डजंट मीन्स कि अब आपने मॉर्निंग में वॉक नहीं की तो वॉक ही नहीं करनी है। खाना खाने के 2 घंटे बाद कभी भी आप वॉक कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, it must be brisk, and it must be for 30 minutes a day. So these are the timings and the duration of the walk to remain healthy. Thank you very much.